कांग्रेस के विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो सिग्नेचर होटल की जो श्रीनगर में है उसकी नीलामी कर रही है। जो एक्सपेक्टेड फेच है वो 44 करोड़ जो है वो एनुअली बताया जा रहा है। सवाल ये है, कहा जा रहा है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है तो अब उन्हें ये होटल की जो है वो नीलामी करनी पड़ रही है। देखिए, डिटेल्स अभी हमको मालूम है नहीं। सारा ये प्रेस रिपोर्ट्स पे आता है सभी डिटेल्स। जब तक न कंफर्म होंगी सरकार से। आज असेंबली इन सेशन है, वो तो सेशन को भी, इसको असेंबली को भी एतमाद में ले सकते हैं। उठेगा ये विषय, देख लेंगे। अगर स्टेट के यूटी के लोगों के हित में है तो असेंबली इसकी सपोर्ट करेगी। अगर हित में नहीं है तो मुखालफत होगी ही होगी। रेवेन्यू जनरेट होगा जो बताया जा रहा है कि बेटर एफिशिएंसी इम्प्रूव। मेरे पास है नहीं, इसलिए कमेंट करना नामुनासिब है। जब तक ना पता लगे कि सरकार का मंशा क्या है, वो किस तरीके से किसी चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं या ऑक्शन कर रहे हैं, तो वो देख लेंगे। अभी पता ही नहीं है ना कुछ। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अनकन्फर्म्ड मीडिया रिपोर्ट्स। ये सरकार ये भी प्लान कर रही है कि लिथियम माइन ब्लॉक की जो है वो बिड जो है यानी कि ऑक्शन जो है वो लगाए जाएंगे। इस प्रकार की प्लानिंग भी की मैं कहता हूँ इस तरह का इनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर ये स्टेट की पब्लिक प्रॉपर्टीज को कहीं किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम देख लेंगे तरीका दुरुस्त है, मंशा दुरुस्त है कि नहीं है। वो तभी देख सकते हैं जब हमारे पास डिटेल्स होंगी। डिटेल्स है नहीं। मैंने जैसे आपको बोला कि वंस सेशन इज देयर इन प्रोसेस, इन ऑनगोइंग सेशन, एवरी टाइम गवर्नमेंट इज committed and it has its obligation to take the assembly into confidence. अगर ऐसा कोई विषय है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, जिसमें लोगों को शकूक है या डाउट्स हैं या इससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है, हम तो यही कहेंगे सरकार को कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के बारे में सेशन को एतमाद में ले लो, ताकि इस पे डिस्कशन हो और देख लें कि ये चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है वो 2 कमेटियों को बैन किया गया है। अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादी मुस्लिमीन कमेटी को बैन कर दिया गया है। कहा गया कि अनफुल एक्टिविटीज जो है वो देखी गई हैं। इनको किस तरीके से लेते हैं? महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। देखिए, ये प्रोसेस एक चला आया है। पहले तो एक तरीका था कांग्रेस की रिजीम में, ये कि सबों को एतमाद में ले लो, रिकन्सिलिएशन, एक डिसेंट वॉइस को भी ओन करने की कोशिश करो, डायलॉग करो। वो तरीका खत्म हो गया 2019 के बाद। एक कोहर्सिव तरीका इख्तियार किया गया। प्रॉपर्टी सीज होती हैं, लोगों को सर्विसेज से निकाला जाता है, और जो सर्विसेज यहाँ की ये नई किसी को मिलती हैं, किसी नौजवान को, बेटा या बेटी को, उनकी वेरिफिकेशन होती है, क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। महबूबा मुफ्ती ने ये एक तरीका आया है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब तो इलेक्शन भी हुए, एक पब्लिक सरकार है वहाँ पे काम कर रही है, वो ये चीज़ें देख सकते थे। होम मिनिस्ट्री को उन्हें एतमाद में लिया जाना था। मुझे नहीं मालूम कि यूटी गवर्नमेंट को एतमाद में इस मसले पे लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो गलत बात है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महबूबा जी का अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उसमें जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा एक अपना तरीका है। अवर्स इज ए नेशनल पार्टी, हम पूरे मुल्क के हित में देखते हैं, बाद में लोकल जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करके, हम कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से 2 कमेटी को यहाँ पर बैन कर दिया गया है और साफ्तों पर इसको लेकर कांग्रेस विधायक का क्या कुछ कहना है, आप साफ्तों पर सुनते हुए शिल्पा शर्मा।